अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे, आ, सबसे पहले कुछ बेस कॉन्सेप्ट है, उनको लर्न करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे टॉप मोस्ट है फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि हम लोग को मुख्तलिफ एक स्ट्रक्चर पता हो कि मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट वो कितने उसमें डिवाइड होती है। तो डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है। ऐसी मार्केट मतलब जिसमें वी आर यूज ट्रेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड, स्टॉक्स एंड फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, थिंक लाइक दैट। चीज़ों को सिंपल रखूंगा ताकि आसानी हो समझने में। एंड देन फोर फंडामेंटल मार्केट्स हैं जिनका आइडिया आप सबको होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में सिंपल जिन कंपनीज को हम जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में होंडा है, और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ये कंपनीज हैं, तो इनके मार्केट में शेयर्स होते हैं, तो ये वहाँ पे इनकी खरीदो फरोख्त का काम हो रहा होता है। तो उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इसी तरह यूएस में है, उसको हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेस्डैक बोलते हैं। और जिनके ऊपर ट्रेडिंग हम लोग मुख्तलिफ ब्रोकर्स या उनके उनके ज़रिए करते हैं। अच्छा, देन जो चीज़ आपके उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगी वो है फॉरेक्स मार्केट। दरम्यान में ये जो बाकी मार्केट्स थी मैंने इनको स्किप कर दिया। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इन्वेस्टोपीडिया पे या कहीं और गूगल के ज़रिए इनको देख सकते हैं। देन फॉरेक्स मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली करेंसी की बाय एंड सेल का जो है वो काम हो रहा होता है। लाइक अगर आप देखें कि एक आप मनी चेंजर के पास जाते हैं अपना पीकेआर कन्वर्ट करवाने के लिए, जैसे आपको फर्ज करने के रियाल या किसी और करेंसी की ज़रूरत है, तो दैट इज़ ऑल कनेक्टेड विद फॉरेक्स मार्केट। क्या आप पीकेआर दे के यूएसडी ले रहे होते हैं या रियाल ले रहे होते हैं या कोई और भी करेंसीज ले रहे होते हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बात है कि इसका एक दिन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो 7.5 ट्रिलियन है डॉलर। 7.5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये मार्केट जो है 5 डेज अ वीक ऑपरेट करती है। तो ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो ये आराम से 250 डेज प्लस के करीब कर रही होती है। बीच में कुछ ऑफ भी आ जाते हैं, तो 250 प्लस डेज ये ऑपरेट कर रही होती है मार्केट। देन इसके बाद कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट में बेसिकली प्रोडक्ट जो होती हैं, हार्ड और टेंजेबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उनकी बाय एंड सेलिंग का काम हो रहा होता है, जिनको फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। इन प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसे कॉर्न, लाइव स्टॉक, सोयाबीन, एनर्जी प्रोडक्ट लाइक ऑयल, गैस, कार्बन, और देन प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, और कॉटन और कॉफ़ी और थिंग्स लाइक दैट, शुगर वगैरह, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है। और देन कम्स द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये तो मोस्ट ऑफ द मतलब आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, और यूथ में काफ़ी फेमस है। ये मैं कहूँगा। तो बेसिकली इसमें डिजिटल करेंसी जो है वो डेवलप होती है, जो कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होती है। तो ये तीन करंट मार्केट्स होंगी जिनको हम प्राइमरली देख रहे होंगे। देन हमारी डिस्कशन आती है इस चीज़ की तरफ कि करेंसी पेयर है क्या। तो जिस तरह आपने यूरो जीबीपी, यूरो यूएसडी और डिफरेंट उनका नाम सुना होगा। बेसिकली करेंसी पेयर जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज वेयर वन इज कोटेड अगेंस्ट द अदर। द ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट करेंसी है वो बेस करेंसी होती है, और सेकंड करेंसी इज द कोट करेंसी। तो अब ये बेस और कोट को आप थोड़ा सा सुन के उसके ऊपर परेशान नहीं होना। तो इसका सिंपल यही है कि फ़र्ज़ करें कि ये जैसे हमने ये एग्जांपल है, इसमें यूरो यूएसडी और जीबीपी। यूरो यूएसडी की एग्जांपल है, तो यूरो हमारी बेस करेंसी है,
और जीबीपी हमारी कोड करेंसी इसमें बन जाती है। फिर डिफरेंसेस का पता होना जो है वो लाजमी है। और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आपको बीबी पिप्स और इन्वेस्टोपीडिया और इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, एक इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। बेस और कोड करेंसी का तो आपको आइडिया हो गया होगा इसमें। देन एक इसकी छोटी सी एग्जांपल थी, लेट मी शेयर विद यू गाइस। अच्छा, देन हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देख रहे होंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट, अभी तो हमने करेंसी पेयर्स का उसमें देखा ना। तो वेयर कैन आई गेट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेक। टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। यस, इसमें भी मेजर जो है फोर टाइप, थ्री टाइप्स होती हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ को हम मेजर पेयर बोलते हैं, मेजर करेंसी के पेयर होते हैं। ये वो मेजर करेंसी के पेयर होते हैं जिन जो कि एक तो ये कि उनके साथ उनमें एक कॉमन जो है ना वो यूएसडी ज़रूर होता है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, और यूएसडी कैड, यूएसडी एनजेडी, यूएसडी ऑड, ऑड यूएसडी वगैरह। तो उनमें एक पेयर जो है ना वो कॉमन, एक उसमें उसमें ये सारे हमारे यूएसडी वाले जितने पेयर होते हैं ये मेजर कहलाते हैं। ठीक हो गया। और इनकी मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को आगे बता देता हूँ। देन क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं, इनको हम माइनर करेंसी पेयर्स भी बोल रहे होते हैं कई दफ़ा। और ये वो पेयर होते हैं जिनमें यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। और तो इनमें आपका जीबीपी, यूरो जीबीपी, या यूरो सीएचएफ, या जीबीपी सीएचएफ, या यूरो जेपीवाई, जीपी जेपीवाई, एनजेडी कैड, और इस तरह के सारे पेयर आ जाते हैं। देन फिर हमारे पास आती है एग्जैक्ट एग्जॉटिक। ठीक है, इसमें एक मेजर और एक माइनर करेंसी का पेयर होता है। माइनर करेंसी, अब आप लोगों के ध्यान में आएगा कि यार ये कौन सी हैं। ये लेस ट्रेडेड इनको आप बोल सकते हैं, या ये डेवलपिंग इकोनॉमीज की करेंसी की भी बोल सकते हैं कि ये उनकी इकोनॉमीज होती हैं। इसमें हंगेरियन जो है उनकी करेंसी शामिल है, हंगरी की। एंड देन स्वीडिश क्रोना इसमें शामिल है। और एग्जॉटिक की जो है वो एग्जांपल भी मैं आपको इसमें से कुछ दिखाता हूँ लाजमी। एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स, एग्जॉटिक करेंसी में ये देखें, ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन आ गई। यूएसडी, टर्किश लीरा, यूएसडी टीआरवाई, यूरो टीआरवाई, यूरो टर्किश लीरा, यूएसडी सीजेड के, ये स्वीडिश क्रोना जो है, साउथ अफ्रीकन रैंड जो है, यूएसडी जेडआर, यूएस यूरो एमएक्सएन, यूरो मैक्सन, ये वाली हमारी जो करेंसीज हैं। तो ये सारी इनमें आ रही होती हैं जिनको हम एग्जॉटिक पेयर बोलते हैं। तो ये मोस्टली हम लोग ट्रेड नहीं करते, उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मैं उसमें फिर बताता जाऊंगा साथ साथ। अच्छा, एक और जो इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिड एंड आस्क प्राइस। ठीक हो गया।
बिड एंड आस्क प्राइस को आपने बाय और सेल प्राइस की तरह लेना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। और बिड एंड आस्क प्राइस के ऊपर जो है मैं आपको छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो भी दे देता हूँ। जैसे कि लेट मी जस्ट गिव मी अ सेक। ओके। एक सेकेंड, इसका मुझे, ये मैं राइट से इसकी विंडो ओपन करता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू है, इसका सारा आप लोगों को जो है वो मैं समझाऊंगा कि क्या कैसे किस तरह से हम इसको सेटअप कर रहे होते हैं। तो ये एक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे मैंने एरो ले जाके रखा हुआ है ना। मैं इसको मार्क करता हूँ किसी चीज से। उप्स। ये ये यहाँ पे आप लोगों को मार्क हुआ हुआ नजर आएगा, ये रेड से मैंने जहाँ पे ये बनाया तो इसके ऊपर ले जाएंगे। ये स्प्रेड है। स्प्रेड बेसिकली सेल और बाय मार्केट का प्राइस का डिफरेंस होता है, जिसको हम बाय और सेल भी, जो मैं आप लोगों को कह रहा था, बिड एंड आस्क प्राइस और बाय और सेल प्राइस का जो है ना, ये डिफरेंस होता है। बिड प्राइस जो होती है वो बाय प्राइस होती है, और आस्क प्राइस जो है वो सेल प्राइस होती है। तो बिड प्राइस जो है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन द सेल प्राइस। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे 89,720 8955, तो ये दरम्यान में 16.6 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, इसको हम बिड एंड आस्क प्राइस में ले रहे होते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके अलावा और यस, अगला इस पे कॉन्सेप्ट जो है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, और जो इसका 16.6 का जो डिफरेंस है ना, ये जो स्प्रेड कहलाता है, ये बेसिकली इनकम होती है। जैसे फर्ज करें कि आप यूएस डॉलर जो है वो परचेज करने गए मनी चेंजर के पास, तो आप देखते हैं कि दो प्राइसेस आ रही होती हैं। सपोज कि मनी चेंजर कहता है कि भाई मैं जो है यूएस डॉलर, अगर आप मुझसे बाय करेंगे तो मैं आपको 310 के रेट पे दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सेल करेंगे तो मैं 300 के रेट पे आपसे लूंगा। तो ये 10 रुपीज़ का जो पी के आर का जो डिफरेंस है, ये बेसिकली आपकी बिड एंड आस्क प्राइस का स्प्रेड है। और ये जो 10 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, ये बेसिकली मनी चेंजर जो है ये उसकी इनकम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया। बाकी आप इसकी डिटेल नेट से, आपको इसमें काफ़ी सारे उसमें मिल जाएंगी, बिड एंड आस्क प्राइस के ऊपर, इन्वेस्टोपीडिया और इनके ऊपर ही पड़ा होता है। अच्छा, जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, कि एक टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि 10 पिप्स वैल्यू ऊपर चलेगी, 50 पिप्स ऊपर चलेगी, 70 पिप्स ऊपर चली गई। और इसी से रेलिवेंट चीज़ ना आप कई दफ़ा सुनेंगे। तो ये इस पिप का पता होना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये है किस चीज़ का नाम। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो पिप इज acronym फॉर द परसेंटेज इन पॉइंट, और पिप परसेंटेज इन पॉइंट, और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ठीक है। पिप ऐसे समझ लें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है जो कि उसकी वैल्यू को शो कर रहा होता है। अब पिप का डिफरेंस जो है वो मैं आपको दोनों करेंसी के उसमें जो है वो समझाता हूँ। फर्ज करें कि जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसी का ही आप एक कंपैरिजन ले लें। अब इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइस है 7650 1। एक प्राइस ये है।
और दूसरी है 0.765, सॉरी 601। ये इन दो प्राइसेस के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको, उसमें पिप की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? 10 पिप डिफरेंस। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 10 पिप का डिफरेंस है किस तरह से। अब इसमें आपने करना ये है कि जो अ, कि स्टार्ट पॉइंट के बाद जो ये चार नंबर हैं सिर्फ इनको कंसीडर करना है। दीज फोर नंबर्स ओनली। ठीक हो गया जी। और जो आखिरी नंबर है उसको आपने इग्नोर कर देना है, उससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे 7650 7660, इसका डिफरेंस जो है वो 10 पिप्स का ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 8972, वो जो आखिरी वाला जीरो है वो ऊपर करके लिखा हुआ है, तो वो उसको कैलकुलेशन में हम नहीं लेके आ रहे। तो इसी तरह हम और पेयर्स के ऊपर भी देख लेते हैं, जैसे यूरो कैड है। यूरो कैड में भी सेम सिमिलर सिनेरियो है, जैसे 1.46650, 1.46650 मेरे पास प्राइस लिखी हुई आ रही है। चलिए हम एक स्टैंडर्ड जो है इन्हीं दो वैल्यूज को देखते हैं, 1.46710, 46710। एक प्राइस आस्क प्राइस आ रही है, और जो हमारे पास बिड प्राइस आ रही है 1.46906 आ रही है। ठीक हो गया। सेम कन्वेंशन को हम यूज़ करेंगे। हम जिन दो पॉइंट्स को करेंगे वो मैंने आपको बताया है कि आखिरी ज़ीरो को जो इग्नोर कर देंगे, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की मूवमेंट को हम अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और उसमें होगा क्या कि आखिर वाले को इग्नोर करेंगे तो आपको इसमें वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली 19 पिप्स की मूवमेंट है। ठीक हो गया। आपने ये देख लिया 19 पिप्स की इसमें मूवमेंट है। तो अब अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो ये आपको 19 पिप का स्प्रेड इसके दरमियान में जो है वो नज़र आएगा 19.6। हम इसको आखिरी वाले को इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप आ जाएंगे ना यूरो जेपीवाई वाले पेयर्स के ऊपर, जेपीवाई वाले जो पेयर हैं उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि आप जेपीवाई की प्राइस को देखेंगे कि ये डिफरेंट सिनेरियो में वो चल रही होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 96.82 आ रही है। ठीक हो गया। और जेपीवाई में इसी तरह CHF जेपीवाई की 169.83 है। तो हमने इनको फिर किस तरीके से डील करना होता है? इसको डील करने में भी सिंपल वही है। हम जैसे हमारे पास दो प्राइसेस हैं, इसी का डिफरेंस ले लेते हैं। 169.83, 169.83। और सेकंड हमारे पास प्राइस है 170.09। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक ज़ीरो है और यहाँ पे एक है 1। जैसे यहाँ पे जो है ये दो प्राइसेस हैं, इसमें हमने न्यू कन्वेंशन में करना ये होता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट हम अ, दो उनको जो है ना वो पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है। इसकी पे दिस वन, लाइक दिस, इशारिया से पहले एक और इशारिया के बाद जस्ट हमने दो को करना होता है। ये जो आखिरी वाला है इसको हम इग्नोर कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी इलेबरेशन बनेगी इन दो के दरम्यान, अब आप देखेंगे तो 16
9.8317 तो ये हमारे पास 26 पिप्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, इसको बेशक आप कैलकुलेटर पे एक दफ़ा देख लें। 169.83 -170.09। सो ये हमारे पास 26 पिप की मूवमेंट जो है उसमें आ रही होगी, तो हम इसमें आखिरी वाला डिजिट जो है ना उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में से तो एक ये हो गया। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल आप लोग अपने तौर पे इस पे इन वेबसाइट से जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक और टर्म भी जो है ना वो आप लोग ज़रूर सुनेंगे, लेवरेज की भी, मार्जिन की भी। ठीक हो गया। और लेवरेज और मार्जिन जो है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो उसको मैं बड़ा सिंपल रखूँगा। जैसे ये गूगल वगैरह को मैं इसलिए दरम्यान में यूज़ करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपने तौर पर भी सर्च करने में आसानी बाद में क्या है। लेवरेज देख लेते हैं क्या है। लेवरेज इन फॉरेक्स इज अ वे ट्रेडर टू बोरो कैपिटल टू गेन अ लार्जर एक्सपोजर टू फॉरेक्स मार्केट। तो अब इसमें होता ये है कि लेवरेज की डिफरेंट डेफिनेशंस। लेवरेज में आप का जो ब्रोकर है वो आपके साथ बड़ी अमाउंट का एक्सपोजर जो है ना वो आपको दे देता है। जैसे इस वाली के एग्जांपल को अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि इस एक वेबसाइट के ऊपर ही दी हुई है। चार्ट्स की तरफ मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो रादर देन आप उसको देख के कुछ और करें, समझें। और यस, दिस वन है। अब इसमें होता यह है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको कहता है कि लिवरेज आपको मैं 1:400 का लिवरेज दे सकता हूँ। तो इट मीन्स कि आप 2500 जो है, $250 का अकाउंट अगर उसके पास ओपन कराएंगे ना तो वो आपको ऑलमोस्ट $100K का एक्सपोजर मतलब देगा। आप जो परचेजिंग कर सकते हैं वो $100K की कर सकते हैं, लेकिन आपने जस्ट जो है ना उसको $250 ही दिया हुआ होगा। तो इसी तरह जैसे 1:200 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 डॉलर के अगेंस्ट $200 की परचेजिंग का आपके पास वो आ जाएगा। मतलब आपने सिर्फ $1 डाला हुआ होगा, जबकि उसके अगेंस्ट आपको जो ब्रोकर है वो $200 के अगेंस्ट क्वांटिटी परचेज करने की इजाज़त दे देगा। तो जब हम लाइक इसमें अगर हम 500 से अकाउंट ओपन करवा रहे होंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली $1 लाख के जो है ना वो बराबर उसमें बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह 1:50, 1:2, मतलब $1 के अगेंस्ट $2 खर्च करने की इजाज़त आपको दे देगा। तो ये सिंपल लिवरेज की डेफिनेशन है। और देन इसके बाद इसमें जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो मार्जिन का है। उस मार्जिन बेसिकली क्या डेफिनेशन है कि व्हाट इज मार्जिन। When trading forex, you are only required to put up a small amount of capital to open and maintain a new position. This capital is known as margin. Then आगे उसने बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय 100K वर्थ ऑफ USD JPY, you do not need to put full amount. You only need to put a portion like 3,000 to actual amount depend on your forex broker or CFD. ठीक है, तो ये उसमें उस अमाउंट को डिसाइड कर रहा होता है कि मार्जिन जैसे 1 लाख का मार्जिन मिल रहा है किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें, तो उसके अगेंस्ट हमें कितने पैसे जो है ना उसमें डालने पड़ रहे होंगे। तो ये इस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बहरहाल इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसको फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो है ना
मार्केट में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो टाइप ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइम टू टाइम इसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, और इसके ऊपर जो है आप अपने पास रिसर्च भी करते रहेंगे, तो देन ये उससे आपको मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मार्केट में बेसिकली दो कैटेगरी के ऑर्डर ऑर्डर कैटेगरीज होती हैं। एक तो हमारे मार्केट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, मार्केट ऑर्डर नाम से जाहिर है, जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है ब्रोकर के पास, या जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होती है उसी अमाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दूसरे हमारे कहलाते हैं पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर नाम से जाहिर है, इट मीन्स कि इनमें कोई प्राइस किसी एक ख़ास लिमिट तक आएगी, तो हम उसको परचेज या सेल कर रहे होंगे। मार्केट में तो आप उसी वक्त गए और फौरन ही परचेज कर लिया, फौरन ही सेल कर दिया। यहाँ तक ये बात अंडरस्टूड हो गई होगी। देन इसमें हमारे इन फर्दर ऑर्डर्स में आगे कैटेगरी बन जाती है हमारे मार्केट ऑर्डर में। बाय के ऑर्डर लग रहे होते हैं और सेल के ऑर्डर लग रहे होते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स में बाय लिमिट, बाय स्टॉप और सेल लिमिट और सेल स्टॉप के ऑर्डर लग रहे होते हैं। मार्केट ऑर्डर इज वेरी सिंपल, जस्ट योर ऑर्डर इज वन क्लिक अवे। अब हम देखते हैं कि बाय लिमिट वाले ऑर्डर जो है वो क्या होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग होते हैं मार्केट में। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइस हमारे पास कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रही होती है। ठीक है, ये ज़रा मुझे इसकी ड्राइंग्स को रिमूव करने दें। प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो ये हमारे पास अ, एक ट्रेंड बनाती हुई प्राइस जो है ना वो चल रही होती है। तो लिमिट ऑर्डर में, जिसको बाय लिमिट हम बोल रहे होते हैं, ये उस प्राइस लेवल पे होता है, अ, जैसे यहाँ पे लिखा था, यू प्लेस अ बाय लिमिट ऑर्डर टू बाय एट और बिलो अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, और अब फर्ज करें कि प्राइस हमारी यहाँ पे चल रही है 169.833। ठीक है, मैं कहता हूँ यार अगर ये प्राइस कम हो के मेरी इस वाले लेवल पे आती है ना, तो मैं परचेज करूँगा ऑर्डर। ठीक है, तो हम इसको जो है, ये हमारा बाय लिमिट का ऑर्डर बन जाएगा। मीन्स कि जब अभी प्राइस हमारी मार्केट, जिस प्राइस पे हम लेना चाह रहे हैं वो प्राइस मार्केट से कम है। ठीक है, फर्ज करें कि अभी कोई चीज़ 100 रुपए की बिक रही है और हम 80 रुपए की खरीदना चाह रहे हैं, तो हम अपना बाय लिमिट का ऑर्डर 80 रुपए पे लगा पे बैठ जाएंगे, वहां से उसको परचेज कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरह सेल लिमिट है। सेल लिमिट ऑर्डर बिल्कुल उसके अपोजिट का, बाय लिमिट के अपोजिट होगा। यू प्लेस अ सेल लिमिट ऑर्डर टू सेल एट अ स्पेसिफिक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस और बेटर। ठीक हो गया। और अब हमने इसमें क्या किया था, बाय हमने किया था लो प्राइस पे, ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस देन गोज डाउन। ठीक हो गया। अब फर्ज करें कि यहाँ से हुआ ये कि प्राइस ट्रेवल करती हुई कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती हुई ऊपर आ रही थी ना, तो हम चाहते हैं कि करंटली जब प्राइस इस वाले जोन में पहुंच जाए तो हम यहाँ पे कर दें। अगेन वही वाली बात, यहाँ से हम करेंगे तो ये सेल लिमिट का ऑर्डर जो लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस मार्केट प्राइस से मतलब वो प्राइस जिस पे हम सेल करना चाहते हैं वो हमारी मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो ये हमारे पास सेल बाय और सेल लिमिट ऑर्डर बन जाएंगे। इसी तरह आ जाते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप वाले ऑर्डर। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ऑर्डर प्लेस ब्लो मार्केट प्राइस। ठीक है, अब एक मार्केट की एंटिसिपेशन है कि प्राइस जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगी ना, तो हम उसमें कहते हैं कि यार ये वाला जब स्पेसिफिक एरिया प्राइस क्रॉस करे, तो यहाँ पे जो है ना हमारा
यहाँ पे हमारी उसको प्रोडक्ट को जो है ना वो सेल कर देना। तो यहाँ पे हम अपना सेल ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं। अब वो प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आके और नीचे जाके फर्दर मूव करती हुई नीचे चली जाएगी। जैसे ये आई है तो हमारा ये सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा और ये हमारा प्रॉफिट में जो है वो ये क्लोज कर देगा। यहाँ से ये प्राइस नीचे आ रही थी। तो बाय स्टॉप हमारा इसका अपोजिट है। ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस कीप गोइंग ऑन। और इसमें सिंपल ये हुआ कि प्राइस फर्स्ट करें कि यहाँ से ये ट्रैवल करती हुई ऊपर जा रही थी। ठीक हो गया। कॉन्ट्री सिनेरियो हमने डिस्कस कर रहे हैं इसका। और हम कहते हैं कि यार यहाँ पे जब ये क्रॉस करे ना तो इसको हमारा बाय ऑर्डर जो है वो उसको ट्रिगर कर देना चाहिए। और बाय ऑर्डर ये ट्रिगर करे और हमारी प्राइस ऊपर जाके हमारे, ताकि जो भी हम करेंसी ट्रेड कर रहे हैं उसमें वो प्रॉफिट में आ जाए। तो ये बाय और सेल ऑर्डर है और जो लिमिट ऑर्डर है ये उनकी एक शॉर्ट सी समरी है। उसके अलावा भी अपने तौर पे आप इन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और ये काफ़ी कुछ आपको इससे नॉलेज गेन होगा। तो बस आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग तसल्ली से देख लीजिएगा। जो इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, आई विल लव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ग्रुप में आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो इसमें चीज़ समझना है। ये अप्रॉक्सीमेटली एन आवर तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।